मेरा नाम आरोही है। मैं लखनऊ से हूँ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करने आई थी। जुलाई की वो शाम मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार सेंट मैरीज गर्ल्स हॉस्टल के गेट पर खड़ी थी। 3 मंजिला पुरानी इमारत जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और खिड़कियों के शीशे धुंधले पड़ चुके थे। मैंने सोचा था कि ये बस एक पुरानी बिल्डिंग है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अध्याय शुरू होने वाला है। वार्डन श्रीमती वर्मा एक सख्त मिजाज की औरत थीं। उन्होंने मुझे रजिस्टर में साइन करवाया और कहा, कमरा नंबर 13, तीसरी मंजिल। तुम्हारी रूममेट पहले से वहां है। नाम है निशा। अच्छी लड़की है, बहुत शांत रहती है। मैंने सिर हिलाया और अपना सामान लेकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बाकी मंजिलों से ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा था। गलियारे में सिर्फ 4 कमरे थे और सबके दरवाजे बंद थे। कमरा नंबर 13 सबसे आखिर में था, कॉरिडोर के बिल्कुल अंत में। मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। निशा बहुत सुंदर थी, गोरी, लंबे काले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस थी। उसने धीरे से कहा, आओ, और अंदर चली गई। कमरा छोटा था, 2 बेड, 2 अलमारी, एक स्टडी टेबल और एक छोटी सी खिड़की जिससे बाहर का नजारा दिखता था। निशा की साइड बिल्कुल सुव्यवस्थित थी, मेरी साइड खाली पड़ी थी। मैंने अपना सामान रखना शुरू किया और बातचीत की कोशिश की। हाय निशा, मैं आरोही हूँ। तुम किस कोर्स में हो? निशा ने अपनी बेड पर बैठे हुए कहा, हिस्ट्री में। तुम? मैंने कहा, साइकोलॉजी। उसने बस सिर हिलाया और फिर अपनी किताब में खो गई। पहली रात अजीब थी। निशा रात 10 बजे बिल्कुल सही समय पर सो गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं फोन पर घर से बात कर रही थी। तभी मैंने देखा कि निशा की बेड से हल्की हल्की फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। मुझे लगा शायद वो सपने में कुछ बड़बड़ा रही है, लेकिन जब मैंने ध्यान से सुना तो लगा जैसे वो किसी से बात कर रही है। मैंने आवाज दी, निशा, तुम ठीक हो? वो चुप हो गई। मैं उठकर उसकी बेड के पास गई तो देखा वो गहरी नींद में सो रही थी। उसके चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद मुझे भ्रम हुआ हो। अगले कुछ दिन सामान्य रहे। निशा बहुत कम बोलती थी, हमेशा अपने में खोई रहती थी। मैंने देखा कि वो कभी मेस में खाना नहीं खाती थी। मैंने एक दिन पूछा, निशा, तुम खाना नहीं खाती? वो बोली, मुझे भूख नहीं लगती, मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ। लेकिन मैंने कभी उसे कुछ मंगवाते या खाते नहीं देखा। वो दिन भर बस किताबें पढ़ती रहती या खिड़की से बाहर देखती रहती। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ रहते हैं? उसने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बहुत दूर, मैं उनसे नहीं मिल सकती। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मुझे बुरा लगा और मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। एक हफ्ता बीत गया। मैंने कॉलेज में दोस्त बनाने शुरू किए। एक दिन मैं अपनी क्लासमेट प्रिया को कमरे में लेकर आई। जैसे ही वो अंदर आई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मुझसे कहा, आरोही, तुम्हारी रूममेट कौन है? मैंने कहा, निशा, वो वहां बेड पर बैठी है। प्रिया ने घबरा कर कहा, कहाँ? वहां तो कोई नहीं है। मैंने निशा की तरफ देखा, वो वाकई वहां बैठी किताब पढ़ रही थी। मैंने कहा, अरे वो देखो, वहां बैठी है ना? प्रिया ने डरते हुए कहा, आरोही, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, और वो भागती हुई बाहर चली गई। मैं हैरान रह गई। निशा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी किताब में खोई रही। उस घटना के बाद मुझे चिंता होने लगी। मैंने सोचा शायद प्रिया को कुछ गलतफहमी हुई हो। लेकिन अगले दिन जब मैं मेस में बैठी थी तो कुछ सीनियर लड़कियां मेरे पास आईं। एक लड़की ने पूछा, तुम नई हो ना, कौन से कमरे में रहती हो? मैंने कहा, कमरा नंबर 13, तीसरी मंजिल। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर एक ने कहा, अकेले रहती हो या किसी के साथ? मैंने कहा, मेरी रूममेट है, निशा। सबके चेहरे और भी गंभीर हो गए। उस लड़की ने धीरे से कहा, बेटा, कमरा नंबर 13 पिछले 5 साल से खाली है, वहां कोई नहीं रहता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, नहीं, मेरी रूममेट है, मैं रोज उसे देखती हूं, उससे बात करती हूं। सीनियर लड़की ने कहा, आरोही, सुनो, 5 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की रहती थी जिसका नाम निशा था। वो हिस्ट्री की स्टूडेंट थी। एक रात उसे बहुत तेज बुखार हुआ, लेकिन तीसरी मंजिल इतनी दूर थी कि किसी को पता नहीं चला। सुबह तक वो मर चुकी थी। उस दिन के बाद से कमरा नंबर 13 बंद कर दिया गया था। हम नहीं जानते तुम्हें वहां क्यों शिफ्ट किया गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं भागती हुई अपने कमरे में पहुंची। दरवाजा खोला तो निशा वहीं बैठी थी। मैंने उससे चीखते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम असल में कौन हो? निशा ने धीरे से मुझे देखा और कहा, मुझे माफ करना आरोही, मुझे तुम्हें डराना नहीं चाहिए था। मैं बस अकेली थी, बहुत अकेली। 5 साल से मैं यहाँ फंसी हूँ। जब तुम आई तो मुझे लगा शायद मुझे कोई साथी मिल गया। मैंने तुमसे दोस्ती करने की कोशिश की। मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुम भूत हो? निशा ने कहा, हाँ,
लेकिन मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मुझे बस किसी की ज़रूरत थी। उस रात मैं बहुत बीमार थी, मुझे मदद की ज़रूरत थी, लेकिन कोई नहीं आया। मैं यहीं इस बेड पर मर गई। तब से मैं यहाँ फंसी हूँ। मैं डर से कांप रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे निशा पर तरस भी आ रहा था। उसकी आंखों में वो दर्द था जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए निशा? वो बोली, मैं बस शांति चाहती हूँ। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे। मैं यहाँ फंसी हूँ क्योंकि मेरी मौत का कोई जवाब नहीं है। कोई नहीं जानता कि मैं कैसे मरी। मेरे माता पिता आज भी मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगता है मैं भाग गई या किसी ने मुझे उठा लिया, लेकिन सच ये है कि मैं यहीं मरी, इस कमरे में, बिल्कुल अकेली। मैंने फैसला किया कि मैं निशा की मदद करूंगी। अगले दिन मैं वार्डन के पास गई और पूछा कि 5 साल पहले क्या हुआ था। श्रीमती वर्मा ने बताया कि निशा को गायब रिपोर्ट किया गया था। उसके माता पिता आए थे, पुलिस आई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कमरे में उसका सामान था, लेकिन वो नहीं थी। सबने माना कि वो भाग गई होगी, लेकिन मुझे पता था कि सच क्या है। मैंने वार्डन को बोला कि मुझे उस कमरे को अच्छी तरह से चेक करने की इजाज़त दी जाए। वार्डन ने मना किया, लेकिन मैंने जिद की। उस रात मैं निशा के साथ कमरे में बैठी और उससे पूछा, तुम्हें आखिरी बार क्या याद है? निशा ने कहा, मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं उठ पाई। मुझे लगा जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। फिर सब अंधेरा हो गया। मैंने पूछा, तुम्हारी बेड के पास क्या था? निशा ने कहा, मेरी डायरी। मैंने उस दिन अपनी डायरी में लिखा था। मैंने कमरे में ढूंढना शुरू किया, अलमारी, बेड के नीचे, हर जगह। फिर मुझे महसूस हुआ कि निशा की बेड के पास की दीवार में एक छोटा सा गैप है। मैंने वहां हाथ डाला और मुझे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी खोलकर मैंने आखिरी एंट्री पढ़ी। वहां लिखा था, आज मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने कुछ दवाइयां दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दवाइयां सही नहीं हैं। मैं और बीमार हो रही हूँ। वार्डन ने कहा था कि ये दवाइयां बहुत असरदार हैं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई इसे पढ़े। प्लीज़ मेरे माता पिता को बताना कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने निशा से पूछा, वार्डन ने तुम्हें दवाइयां दी थी? निशा ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा था कि डॉक्टर ने भेजा है, लेकिन मुझे नहीं पता वो दवाइयां क्या थीं। अब मुझे समझ आया। मैं अगले दिन सीधे पुलिस स्टेशन गई और डायरी दिखाई। पुलिस ने केस फिर से खोला। तफ्तीश में पता चला कि 5 साल पहले वार्डन श्रीमती वर्मा की एक बेटी थी जो निशा की क्लासमेट थी, और उसे निशा से बहुत जलन थी क्योंकि निशा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। श्रीमती वर्मा ने निशा को जानबूझकर गलत दवाइयां दी थीं, जो उसकी मौत का कारण बनी। फिर उन्होंने शरीर को हॉस्टल की पुरानी स्टोर रूम में छुपा दिया था, जो तहखाने में था। पुलिस ने तहखाने में खुदाई की और निशा का शरीर मिला। उसके माता पिता को बुलाया गया। जब उन्होंने अपनी बेटी को देखा तो वो फूट फूट कर रो पड़े। निशा का अंतिम संस्कार किया गया। श्रीमती वर्मा को गिरफ्तार किया गया। उस रात जब मैं कमरे में लौटी तो निशा वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, थैंक यू आरोही, तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। मेरे माता पिता को सच पता चल गया। अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसकी आकृति धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और फिर वो गायब हो गई। कमरे में सिर्फ मैं बची थी। उस घटना के बाद कमरा नंबर 13 को साफ किया गया और दोबारा खोल दिया गया, लेकिन मैं वहां नहीं रह सकी। मैंने कमरा बदलवा लिया। आज जब भी मैं उस कमरे के सामने से गुजरती हूं तो मुझे निशा की याद आती है। वो एक भूत नहीं थी, वो एक लड़की थी जो न्याय की तलाश में थी। मैं खुश हूं कि मैं उसकी मदद कर पाई। कभी कभी रात में मुझे लगता है कि निशा अब कहीं शांति से है, अपने माता पिता के साथ, जहां उसे होना चाहिए था। ये कहानी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता, और जो सच होता है वो हम देख नहीं पाते। निशा की आत्मा को अब शांति मिल चुकी है, लेकिन उसकी याद मेरे दिल में हमेशा रहेगी। वो मेरी दोस्त थी, भले ही सिर्फ कुछ दिनों के लिए, और उसने मुझे सिखाया कि कभी कभी मदद मांगने वाले वो लोग होते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहते। कमरा नंबर 13 अब खाली है, लेकिन उसकी दीवारों में एक कहानी है, एक सच्चाई है, और एक लड़की की यादें हैं जो कभी यहाँ रहती थी और जिसे सिर्फ थोड़ी सी मदद की जरूरत थी।